तो बच्चे देखिए, आवाज आ रही है ना सभी को? तो बात ये थी कि यस वन, सर। ये क्या है, एक डिजिट, दो डिजिट, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, ऐसे करके सीक्वेंस 200 डिजिट कौन सा होगा ये पूछ रहा है। क्वेश्चन क्लियर है? पहले ये बताओ। यस सर। चलो, अब क्वेश्चन अगर क्लियर है तो अब आपको सिर्फ ये बताना है कि ये 200 डिजिट कौन सा होगा। तो मैं कहूंगा देखो, पहला टर्म जो है, अब आप पहले ये पकड़ो कि पहले टर्म में आपके जो है वो 4 डिजिट है, मतलब 3 डिजिट एक्स्ट्रा है। तो हम कहेंगे ये 4 डिजिट है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ऐसे करके आपको एन डिजिट तक जाना होगा, मतलब एन टर्म तक जाना होगा। और इनका सबका सम जो है, इन सभी डिजिट्स का सम जो है, क्योंकि इन सभी डिजिट का सम 200 से कम लाना अपन को, सही है नहीं है? चलो, अब मैं कहूंगा 4, 5, 6, 7, 8, 9 से लेकर n तक का अगर सम करते हो तो n इंटू एन प्लस 1/2 में से सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर देना। 6 क्यों सब्ट्रैक्ट किया ये पता पड़ गया? पहले ये बताओ। यस सर। अब n की वैल्यू क्या लेट करेंगे बच्चे, कि हमारा वैल्यू 200 से कम आए तो n की वैल्यू 19 लेट करके जाना पड़ेगा। और जब हम n की वैल्यू 19 लेट करते हैं तो नंबर ऑफ डिजिट्स 184 आते हैं। बोलो हाँ, इतना सभी को क्लियर है? एवरीबॉडी? यस सर। चलिए, इसका मतलब हम जो 200 डिजिट तक जा रहे थे उसमें 184 डिजिट तक तो हम आ चुके हैं, जो कि हमारी 19th टर्म होगी। मतलब ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म, ऐसे करके 19वीं टर्म, 19th टर्म यहाँ होगी। अब जो 20th टर्म लिखोगे उसी के अंदर हमारा 200वां डिजिट पड़ेगा, 200वां डिजिट पड़ेगा। बोलो हाँ। यस सर। बिल्कुल। अब मुझे बताओ कि 200 टर्म लिखोगे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे? क्योंकि फर्स्ट टर्म में 4 डिजिट है, सेकंड टर्म में 5 है, थर्ड टर्म में 6 है, तो 20th टर्म में कितने डिजिट होंगे? 23। बात समझ में आई सभी को? और 23 डिजिट होंगे बच्चे, तो आपको पता है ना वो कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4। अब 4 4 4 4 चलता रहेगा, कितनी 20 टाइम्स चलता रहेगा। बोलो हाँ। हाँ ना? अब मुझे बताइए 184 के आगे जो 16 डिजिट आएगा। हाँ बोलिए। 20th में कैसे 23 डिजिट? 20th डिजिट, अच्छा। 20th टर्म में 23 डिजिट होंगे। ओह माय गॉड, फिर से लाइट कटा हो गई यार, शिट, ये बार बार लैग कर रहा है। वेट वेट वेट, वेट करिए। हेलो, आवाज आ रही है? बहुत लाइट जा रही है, वही मौसम खराब होता जा रहा है उस दिन पर दिन। आ रही है, पहले चली गई थी, जाती जा रही है। लाइट तो आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। अपनी मतलब ग्वालियर का सिस्टम तो बहुत खराब हो गया भाई। रात को 11 बजे लाइट चली जाती है, सुबह आती है 7 बजे। ये हालत हो रही, जीने नहीं दे रहे लोग। क्या कहा मैंने? मैंने ये कहा कि 20th डिजिट के अंदर आपका 200वां डिजिट पड़ेगा। और 20th डिजिट कहां से शुरू होगा? 184 डिजिट तो आपके 19 में खत्म हो गए, तो 16वां डिजिट करीब 4 ही होगा। ये तो बात पक्की है। इतना तो क्लियर है ना कि अपना 200 डिजिट जो होगा वो 4 होगा। होगा नहीं होगा? इसमें किसी को डाउट है क्या? एनीबॉडी? नो सर। इसमें किसी को डाउट है? 20th में 23 डिजिट कैसे है सर, वो बता दो एक बार। क्या कह रहे हो? 20th में 23 डिजिट्स। अरे भाई, फर्स्ट टर्म में आप मुझे बताइए, फर्स्ट नंबर में कितने डिजिट हैं? 4। सेकंड नंबर में कितने डिजिट हैं? 5। थर्ड नंबर में कितने डिजिट हैं? 6। मतलब 3 डिजिट एक में ज्यादा है। तो 20th में कितने होंगे? 23। यस सर। सर वो ठीक तो है ठीक है सर, क्या कह रहे लेकिन हो? अगर n की वैल्यू 19 रखी थी तो 184 आई थी। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, n की वैल्यू 19 रखी थी तो 184 आई थी। हाँ, 184 डिजिट तक हमारा काम हो गया, मतलब 19th हाँ टर्म यहाँ 184 तक कंप्लीट हो गई थी। 19वां टर्म जो था ना,
वो 184 डिजिट तक कंप्लीट हो गया था। सर अगर 20 रखेंगे तो 204 आया था। हाँ तो 20 रखेंगे तब आएगा ना 204। अपन से 200 में डिजिट पूछ पड़ा तो हम कहेंगे जो चार्ट जो लिख रहे थे उसमें एक पहले वाली भूल दिया इसने, ये वाला 200 डिजिट है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मुझे ये बताओ कि जस्ट नेक्स्ट वाला जो 1 आएगा इस सीरीज में, जो 20वां टर्म लिखने के बाद जो 1 आएगा, 21वें टर्म का जो 1 होगा, 21वें टर्म का जो 1 होगा वो कौन सी टर्म होगा, वो कौन सा डिजिट होगा, ये बताओ। हाँ जी, मैं क्या पूछ रहा हूँ दोबारा सुन लो। देखो ये बात तो क्लियर है ना कि 184 डिजिट तक अपने 19 टर्म खत्म हो गए। अब आपको पता है कि 20 टर्म शुरू होगा, उसमें 23 डिजिट होंगे, 23 डिजिट होंगे उसमें टोटल। लेकिन 23 डिजिट जो होंगे 1 2 3 4 4 4 4 4 पे एंड हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। अब जो 1 आएगा Yes, ये sir. कौन सा डिजिट होगा, ये कौन सा डिजिट होगा, इसका नाम रैंक पूछ रहा हूँ मैं। 208 208। तो देखो कुछ नहीं करना, 184 में आपको 23 ऐड कर देना था बस, और कुछ नहीं। 184 में आप 23 ऐड कर दोगे तो ये 207 तो आपके यहाँ तक खत्म हुए थे, तो ये आएगा कितना 208। तो उम्मीद है यार इतनी बात तो आप समझ जाओगे, कर लोगे ना ऐसा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है इसलिए मैंने इतना टाइम दिया इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम में ना। सो अब आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन और रखा हुआ है, फटाफट से इसको देखिए और बना दीजिए फटाफट। आपने देखा होगा ये क्वेश्चन, मैं लास्ट क्लास में जब हम स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे तब भी आपके सामने आया था, और मैंने तब भी बोला था कि ये क्वेश्चन दोबारा आएगा, आएगा, आ गया। कह रहे हैं एन स्क्वायर, एन एक 3 डिजिट नंबर है और इसका स्क्वायर करने पर जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो 74 होते हैं। तो आप बताइए कि एन के नंबर ऑफ वैल्यूज कितने पॉसिबल हैं, तो आप कह सकते हैं 0। बोलो क्यों। आंसर तो मैं आपको सॉल्यूशन तो करा चुका हूं, अब कितने लोगों को याद है ये बता दो। 74 आता नहीं किसी वो 1 to ये तो पहला 25 रीजन हो गया, ये तो पहला रीजन हो गया, वेरी गुड। लेकिन दूसरा रीजन और बताओ, मैंने 2-3 रीजन बताए थे आपको। यही याद है बस। देखो एक ये भी बताया था कि अगर किसी नंबर के स्क्वायर के लास्ट में 4 आ रहा है तो 100% ये 2 और 8 से खत्म हुआ होगा, मतलब जो n है उसका लास्ट प्लेस 2 होगा या 8 होगा। अब 2 होने वाला या 8 होने वाला नंबर हमेशा इवन होता है, और इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा 2n का फॉर्म होता है। 2n का मतलब 4n स्क्वायर होता है, मतलब 4 का मल्टीपल जरूर होगा, ये कारण है इसके। बोलो हाँ। और तीसरा, यस सर, तीसरा कारण जो बताया था वो ये बताया था कि एक कंडीशन होती है 1 to 24 वाली, याद है कि किसी भी स्क्वायर की लास्ट के 2 डिजिट से वही होंगे जो 1 से लेकर 24 तक के नंबर के लास्ट के होते हैं। यस सर नो, बड़ी यस सर नो, यस। तो भाई इतनी जल्दी भूल जाओगे क्या है, क्या लगता है तुम्हें एप्टीट्यूड हलवा है? हलवा तो ठीक है लेकिन इतना सिंपल वाला हलवा नहीं है, समझना पड़ेगा। आप जैसे ये वाला क्वेश्चन टाइप करोगे ना 1 2 3 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 4, आज गूगल पे टाइप करना, आपको पता पड़ेगा कितनी इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन की, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। हर वेबसाइट पे आपको ये क्वेश्चन चमकता हुआ दिखेगा, और हर क्वेश्चन देखेंगे अपन तो ऐसा नहीं है ना। अब बात आती है रूल ऑफ 3 and 9 की। देखो 2 की सीक्वेंस में 2 8 16 32 54 ये आपने देखे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रूल की, विच इज 3 and 9। तो 3 and 9 का जो रूल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? उसका कारण बहुत बड़ा है, ध्यान से देखो। 3 and 9 का रूल जो है वो आपने बचपन में पढ़ा तो होगा, लेकिन इसके क्वेश्चन बहुत अमेजिंग है, ध्यान दें। सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 that the whole number will be divided by 3। ऐसा ही सेम, when sum of all digit of a number is divided by 9 then the whole number will be divided by 9। हिंदी वाले सुने, जब किसी संख्या के सभी अंकों का योग, जब किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाता है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाती है। सेम जब 9 से डिवाइड हो जाता है तो 9 से डिवाइड हो जाती है। एग्जाम्पल, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, लाइक आपने कोई भी एक नंबर ले लिया
2 3 5 0 1 2 4 3 एंड सो ऑन। अब आपसे पूछ रहे हैं बताइए ये जो नंबर है क्या ये 3 से डिवाइड है? तो मैं कहूंगा देखो कुछ मत करो, आप इन सभी नंबरों का सम कर लो, सभी डिजिट का सम। 5 5 10 प्लस 1 11 12 13 17 30 25 आया 25। क्या 25 3 से डिवाइड हो रहा है? नो। तो हमारा ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, और जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा? तो आप कहेंगे 3 8 24, तो 1 रिमाइंडर बचेगा ऑब्वियस। जो इसमें रिमाइंडर बचेगा भाई कंप्लीट में रिमाइंडर बचेगा। क्लियर? अब देखो, अब ये बात और है कि आप इसको ऐसे ना करके डायरेक्ट ऐसे कर देते यार, तुमने इतना सम क्यों किया? तो अब मुझे बताओ कि मान लो कोई नंबर और बड़ा आ जाए, और बड़ा जैसे 7 2 8 4 9 5 4 3 1 0 5 2 3 8 7 5 2 4 8 ऐसे कुछ चेक करने को आ जाए और पूछे बताओ 3 से डिवाइड है कि नहीं है, तो क्या आप इसे सम करोगे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं पता क्या करूंगा, मैं इसमें से 3 के मल्टीपल काट दूंगा। कैसे? जैसे ऊपर वाले में ऐसे काट दो। आप ये बताओ 3 3 से कटता है, 5 और 1 6, 4 और 2 6 3 से कटता है, 3 3 से कटता है, 5 और 2 7, 7 में से 6 तो कट गया तो बचा 1, सिर्फ 1 बचा। मतलब ये 3 का पूरा परफेक्ट मल्टीपल नहीं है, 1 बच रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है। ऐसे ही अगर इसको चेक करना है तो मैं कहूंगा देखो 8 और 4 8 और 4 12, 12 3 से कटता है, 7 2 9 3 से कटता है। अब बात करें 3 3 से कटता है, और 2 और 1 3 से कटता है, 5 और 5 10 8 18 3 से कटता है। एक एक काटते जाओ, 3 3 से कटता है, 5 4 9 3 से कटता है, 9 3 से कटता है, 8 4 12 3 से कटता है, 7 2 9 3 से कटता है। मतलब ये पूरा नंबर जो लिखा था वो परफेक्ट मल्टीपल 3 का है। मल्टीपल है। यस, और डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर आएगा। ऐसा ही सेम 9 के साथ कर सकते हैं, लेकिन 9 के साथ जब आप करो तो 9 काटना, ना कि 3। जैसे 7 5 4 2 4 1 0 8 7 9 5 4 ऐसा कुछ समथिंग। अब आपसे पूछा बताओ ये 9 से डिवाइड हो रहा है क्या? तो मैं कहूंगा देखो 5 4 9 खत्म, 9 खत्म, 8 1 9 खत्म। अब देखो 5 4 9 7 2 9 और ये 7 और 2 9, मतलब पूरा नंबर कट गया। इट मींस द नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 9। अगर मान लो कोई नंबर ऐसा होता 3 2 1 5 4 3 0 1 5 1 5 7 8 9 7 ऐसा कुछ होता। अब बताओ क्या करते? तो मैं कहता देखो 5 5 10 8 18, 18 9 से कटता है ना, और 9 9 से कटता ही है। ठीक है, 7 और एक 8 और एक 9, 5 और 4 9 कट रहा है। देखो कट रहा है बहुत यार, 7 और 2 9। अब क्या बचा? 3 और 3 6 बचा। तो 6 बच रहा है, इसका मतलब ये नंबर 3 से तो कटेगा, लेकिन 9 से तो नहीं कटेगा भाई साहब। 9 से डिवाइड करने पर 6 ही आएगा। इसे कहते हैं डिजिटल सम। इस प्रक्रिया को जो कहते हैं ना, ये डिजिटल सम कहते हैं। C9 कोड, C9 मेथड अप्लाई करना। तो आपको मैं C9 मेथड सिखाऊंगा सभी को, लेकिन कुछ समय बाद। थोड़ा सा पहले आप बेसिक कर लें, जिससे आप कैलकुलेशन में जब आप फंसेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेशन से बाहर कैसे निकलें, मतलब कैसे अपनी कैलकुलेशन स्पीड को तेज करते हैं। लेकिन मैं आप सभी को कहना चाहूंगा भाई, आप लोग देखो आपके एमएनसी जो टीसीएस एसेंचर जो भी आईबीएम रिटन टेस्ट देते हैं उसमें कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो आप लोग इतना ध्यान ना दें कैलकुलेशन पर। आप लोग कंसेप्ट बिल्डअप करने पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि कैलकुलेटर उपलब्ध होने की वजह से जब भी मल्टीप्लाई करना होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना होगा, कैलकुलेटर मच भी बेटर देन द मैनुअल। ओके, ऑलवेज बी बेटर देन। तो आप उसमें बिल्कुल भी दिमाग ना लगाएं। जब कैलकुलेटर यूज करने को मिलेगा तो कोई टेंशन ही नहीं। अब आपके सामने एक क्वेश्चन, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बच्चे हैं जिनके एग्जाम में कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते आप, तो वो लोग थोड़ा सा स्पीड, अपनी कैलकुलेशन स्पीड को भी ध्यान दें। अब एक छोटा सा बिल्कुल बच्चा सा क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा हुआ है, जो कि इस रूल से इजीली क्रैक हो जाएगा, वो है ये। तो देखिए इस क्वेश्चन को, ये कह रहे हैं इफ अ नंबर दिस इज डिवाइडेड बाय 3, मतलब ये नंबर जो है 4 5 6 7 8 x 9 2 3 1, ये नंबर जो है वो 3 से परफेक्ट डिविजिबल है। ये कह रहे हैं कि ये परफेक्ट डिविजिबल है, ऑलरेडी है। तो आप ये बताइए देन हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर x, तो x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल होगी। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कितने लोग अपनी इंटेलिजेंसी का यूज कर रहे हैं। हल्का सा आंसर गलत हो सकता है, तो चेक कीजिए, फटाफट से बताइए आंसर। comment fast, please comment, leave your answer in comment box.
हाँ आगे कुछ कर लाइन पे, कह रहे थे हम तुमसे पहले दिमाग का यूज करो। आंसर आएगा 4। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तुमसे कहा, मैंने अभी आप लोगों से कहा कि 5 4 9 हटाओ, 6 हटाओ, 3 से कट जाता है ना, 8 7 15 हटाओ, 3 से कट जाता है, 9 कट जाता है, 2 और 1 3 से कट जाता है, 3 3 से कट जाता है, तो x, अब मतलब x वो नंबर हो सकता है जो 3 से कटे, जैसे 3 6 9 3 से कट जाते हैं। 0 भी लिख सकते हैं आप, क्यों? x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल? 4। 1 2 3 एंड 4। कुछ लोग ये 0 अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, जैसे कुछ करना ही कर दिया। तो भाई ध्यान रखें कि 0 भी कंसिडर करना होता है, इसलिए मैंने रूल्स ऑफ रियलिटी को करने से पहले आपको 0 बताया कि 0 कैसे सॉल्व करता है। वंदना जी सही है ना? देख लो, चेक कर लो, आंसर 4 आएगा। ठीक है, 8754x325, एक और मौका मिल रहा है आपको। 8754x325 is divisible by 3, then find how many values are possible for x। अब बताओ जल्दी, कमेंट फास्ट। देखो आंसर फंडा सीधा है, 3 से डिवाइड कर रहे हो और 3 की वैल्यू लेट कर रहे की पूछ रहे हो, तो आंसर या तो 4 होगा या 3 होगा। 4 कब होगा? जब रिमेनिंग नंबर पूरे कट जाए। 3 कब होगा? जब पूरे ना कटे, जैसे 5 और 4 9 8 7 15, 3 5 और 2 7, पूरे नहीं कटे, 6 कट गया, एक बचा, तो मैं कहूंगा आंसर अब 3 ही होगा बस। अब चाहे कुछ भी कर दो, क्यों? क्योंकि देखो 2 ऐड कर सकते हो, 3 के डिफरेंस पे 5 ऐड कर सकते हो, 3 के डिफरेंस पे 8 ऐड कर सकते हो, कोई 2 + 1 3, 5 1 6, 8 1 9, और कुछ नहीं। बात समझ रहे हो मेरी? मैंने क्या कहा अभी शॉर्ट में, समझ गए नहीं समझ गए ये बताओ? मैंने अभी शॉर्ट में एक बात कही बहुत प्यारी सी, कि कभी भी आप 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हो तो आंसर सिर्फ 2 ही होंगे, या तो 4 होंगे या 3 होंगे, और कुछ तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि 3 तब होगा जब डिवाइड नहीं हो रहा होगा, और 4 तब होगा जब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा, मतलब एक्सेप्ट x ऑल द डिजिट्स शुड बी डिवाइडेड बाय 3, देन द आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। अब बात आई है 9 की, पूछ रहे हैं 67235x489 is divisible by 9, then find how many values are possible for x। how many पूछा है, x का मान नहीं पूछा है, how many। तो मैं कहूंगा देखो भाई सुनो, ये 3 ऑप्शन तो वैसे भी आंसर नहीं थे। आंसर तो या तो एक ही होता है या 2 ही होता है। 9 का केस जब भी आता है ना, या तो आंसर 1 होता है या 2 होता है, और कुछ होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? उसका कारण वही है, 7 और 3, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9, 9 खत्म, तो 8 में क्या जोड़ दे? 1 जोड़ दो बस। अब मान लो ये पूरा कट गया होता, मान लो ये भी 9 होता, तो बस 0 लिख सकते थे और 9 लिख सकते थे, है ना? और कुछ तो लिख नहीं सकते थे। लेकिन अगर नहीं कटा तो सिर्फ एक ही लिख सकते हो नंबर, आप एक के अलावा ऑप्शन नहीं लिख सकते। अब ये एक वो एक नहीं है जो जी वाला एक है, समझ रहे हो? जी एक वो है कि सिर्फ 1 ही वैल्यू पॉसिबल है, एक ही पेयर पॉसिबल है वैल्यू का, लेकिन यहां पर ये एक पॉसिबल है, मतलब x का मान 1 है। कंफ्यूज तो नहीं हो ना इस 1 में? ये 1 वो 1 नहीं है जो ये वाला 1 है, पता है ना क्यों? ये 1 वो 1 नहीं है जो वो वाला 1 है, मतलब 1 भी अलग अलग होते हैं। हाँ ये x वो x नहीं है जो वो वाला x है x भी अलग अलग होते हैं भाई, समझा? नहीं समझा? ये क्वेश्चन अब आया अल्टीमेट, ये अपने लेवल पे औकात पे आ गया क्वेश्चन। अब देखते कितने लोग आप में से सही कर पा रहे हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम से अगर आप पढ़ते हुए आए हो, कंटिन्यूस पढ़ते हुए आए हो, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। कह रहे हैं इफ अ नंबर 8 7 6 a 4 3 b is divisible by 9 and b is an even number, b is an even, ये ध्यान रखना, b is an even, find the sum of all the values of a, फाइंड द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ ए। तो ये पूछ रहे हैं बताओ ए की जो वैल्यूज पॉसिबल हैं उनका आंसर क्या होगा, सम क्या होगा, सम। देख रहे हो क्या पूछ रहे हैं कि जो ए की वैल्यूज पॉसिबल है, पॉसिबल वैल्यूज बताओ पहले तो कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, फिर उनका सम बताओ, वो सम क्या बनाएंगे। तो करके देखो जरा जल्दी, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, योर टाइम इज बीइंग स्टार्ट।
हेलो, एनीबडी? ओह माय डियर, why you are getting fear? Why you are getting fear? सर 20, वेरी गुड, ये बात जलवा है तुम्हारा। एनीबडी एल्स? 21, कर्णिका, पंकज 21, वेरी गुड। एनीबडी एल्स? और कोई आंसर कमिट करना चाहता है, बताइए। ओ माय गॉड, चलो आपको मैं बता दूं, आपको मुझे बताकर अति प्रसन्नता बिल्कुल नहीं हो रही है कि आपने जो आंसर कमिट किया है वो थोड़ा सा गलत हो गया, वो गान गलत हो गया। वो देखो, आप क्या है, थोड़ी सी लैग कर जाते हो चीजें यार, थोड़ी सी मतलब धोखा हो जाता है तुम्हारे साथ। अब वो पाप हो गया तुम्हारे साथ, देखो क्या हो। मुझे बताओ, ये नंबर 9 से डिवाइड है ना, तो पहले 9 से डिवाइड मार दो, इसको हटाओ। 6 4 10 प्लस 8 18, हटाओ, 9 से कट गया। 7 3 10 में से एक बचा। अब 1 प्लस ए प्लस बी, ये पूरा सम होना चाहिए ना 9 से डिवाइड। और अब रेस्ट्रिक्शन क्या है कि ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर ये 1 के साथ 4 हो सकता है, ये 1 के साथ 6 हो सकता है, ये 1 के साथ 8 हो सकता है, लेकिन आप लोग में से शायद बहुत सारे लोगों ने 1 के साथ 0 लिखा होगा, इतनी गलती तो नहीं की होगी है ना। तो 2 4 6 8 0 सभी वैल्यूज पॉसिबल थी। नाउ अब और क्या क्या पॉसिबल है। नाउ 1 2 तो ये 6 होना चाहिए, तब जाके 8 होगा। 1 4 5 तो ये 4 होना चाहिए। 1 6 7 तो ये 2 होना चाहिए। 1 8 9 तो ये 0 होना चाहिए। लेकिन तुम लोग एक मिसिंग कर गए, यहां पर 9 भी वैल्यूज पॉसिबल थी। बोलो हाँ, और ये 8 है। तो टोटल अगर ये पूछ रहा था, अगर ये एग्जामिनर ये पूछता कि बताइए हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल ऑफ 8, तो मैं कहता ओनली 6 वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर 8। क्यों? 1 2 3 4 5 6, इनका सम बताओ, तो आप कहोगे 6 + 4 10, 8 + 2 10, तो 20 + 9 is 29। 21 वाले पता नहीं कैसे 21 20 दे सकते थे आप, मतलब इस 9 की गलती हो सकती थी, इस 9 की गलती हो सकती थी। लेकिन यार तुम लोगों ने तो 21, मतलब तुम लोगों ने ये 0 वाला पेयर नहीं बनाया। क्यों? 20 वालों, 21 वालों, ओ भाई 21 वाले, जिसने 21 कमिट किया उसने ये 9 छोड़ दिया, और जिसने 20 कमिट किया है वो, जिसने 21 कमिट किया उसने ये 0 छोड़ दिया, जिसने 20 कमिट किया उसने ये 9 छोड़ दिया। तो आप बहुत क्लोज आके गुजर गए। यस और नो? अरे गलती पकड़ो अपनी। तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो अब एक और क्वेश्चन सिमिलर, अब गलती मत करना, अब गलती मतलब पाप। चलो क्वेश्चन चेंज हो चुका है, जल्दी कर दो फुर्ती में। क्वेश्चन चेंज हो चुका है, जल्दी कर दो फुर्ती में, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं, मतलब करो, आंसर आना चाहिए बस। If a number 5742A62B, 5742A62B is divided by 9, B is even, find the sum of all the values of A। तो आप कहेंगे 549 729 628 बचा, तो 8 + A + B को सीधे 2 लिखें, 8 + A + 4 लिखें, तो A हटा ही दो ना, क्यों ऐसा टाइम वेस्ट कर रहे हो। 8 8 8, क्योंकि मुझे पता है 5 वैल्यूज को आएंगे, 6 8 0। यस और नो? तो 8 में 1 जोड़ो, 8 8 16, तो 2 जोड़ो, और 8 + 6 14 + 4 जोड़ो, 8 4 12 + 6 जोड़ो, 8 2 10 + 8 डन। तो ये आपका सम, वैल्यूज थी पॉसिबल 5, लेकिन 8 + 4 8 + 2 6 + 4 10 to 21, दिस विल बी द 21। यस सर नो? अब भाई आप लोगों को जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उन लोगों को ग्रुप पे ऐड करके उनको शीट प्रोवाइड कर दूंगा मैं, नंबर सिस्टम की। तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर करते हैं, रूल्स ऑफ लिबर्टी की शीट आपको मिल जाएगी, तो प्रैक्टिस बिल्कुल करते रहना, ठीक है? बिल्कुल कोई भी कमी मत छोड़ देना। 7 PM में शायद आज एक नया टॉपिक स्टार्ट होना है, तो भी पुष्कर है ना? 7 PM न्यू टॉपिक स्टार्ट होना है। SICI SICI नहीं, अपन स्टार्ट करेंगे आज, देखो मजेदार स्टार्ट करेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस की शीट मैंने दूसरी दे दी थी, आपने देख ली ना?
एक और शीट हाँ, प्रोवाइड सर। करिए मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस की। Yes, sir. 90 अप्रॉक्स क्वेश्चन है उसमें, बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, शीट है वो, उसको बनाओ। वो बना लिया तो बहुत निकल आला। हालांकि उसमें मॉडरेट लेवल रखा है सब में, बहुत टफ नहीं है, बहुत स्लो नहीं है। ठीक है, चलो तो शीट जितनी भी दे रहा हूं बस उतनी बनाते रहो, उसके बाहर कुछ नहीं आया। और टेस्ट नहीं दिया तुम लोगों ने, उसका तुम्हारे Model 0 नंबर शो कर रहा था है, तुम्हारे 0 नंबर कैसे शो कर रहा था ये बताओ। नहीं, 0 नंबर कैसे शो कर रहा था? मेरे को भी 0 शो कर रहा था। अच्छा तुमने करा होगा तब तो शो करेगा, एक भी आंसर नहीं बना तेरे से। नहीं, नहीं करा था ना। 16 क्वेश्चन किए थे, उसमें 2 गलत थे बस। वाह, फिर 0 नंबर कैसे आ रहे हैं? पता नहीं। वाह, मतलब 40 मिनट में तुम 16 ही क्वेश्चन कर पाए, ऐसी स्पीड हो रही है तुम्हारी। याशिका देखो, हाँ। याशिका ने अच्छा किया, नितिन और ओजस ने, इनने तो धावा बोल दिया क्वेश्चनों के ऊपर, रेल बना दी क्वेश्चन की। 73% मारे हैं बंदे ने, देख रहे हो तुम जलवा। चलो A4531B एक नंबर है, A4531B, जहां A और B जो है वो सिंगल डिजिट्स है और 72 से डिविजिबल है। अब देखो अभी तक मैंने आपको 72 का रूल ही नहीं पढ़ाया, लेकिन आपको पता है 72 कंपोजिट नंबर है जो 8 और 9 का मल्टीपल होता है। 8 और 9 का मल्टीपल। बिल्कुल सही बात है। तो 8 और 9 का मल्टीपल है तो मतलब 8 और 9 का जो रूल सेटिस्फाई करेंगे वही आंसर बनेंगे। बात सही कि नहीं है? बट अब मुझे ये आप में से कोई ये बताओ पहले किसका रूल सेटिस्फाई कराऊं, 8 का या 9 का? और हाँ 8 और 9 में से नहीं मैडम, 8 का पहले कराएंगे। क्यों? आप मुझे बताइए कि 2 डिजिट जो है वो अननोन है, तो 9 का रूल तो सारे डिजिट्स पे काम करता है, एवरी डिजिट पे काम करता है। सही बात है, सारे के सारे नंबर मेक इट काउंट, सही है नहीं है? लेकिन 8 का रूल जो है वो सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट पे काउंट कर जाएगा और आपको आंसर दे देगा। यहां से बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और मैं ये जानता हूं कि अगर कोई नंबर, सुनिएगा, अब देखो कुछ लोग क्या है इसको बनाते हैं थोड़ा सहम जाते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं 8 3 जा 24, बचा हमारा 7, तो 8 4 जा 30, 8 9 72। तो बी की वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है, नहीं आ रही है? यस और नो? बी की वैल्यू जो है वो 2 गेन हो रही है, पहले 8 का रूल अप्लाई होगा। अरे 312 को ले लो खोपचे में, 31B को, अगर ये 8 से डिवाइड हुआ तो होल नंबर पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। बात सही है कि नहीं है? तो अब मुझे बताओ अगर ये नंबर डिवाइड हो रहा है, और देखो मैं सिंपली आपको एक बात बताऊं, मेरी बात सुनना, बहुत प्यारी सी बात है कि अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड होता है इसका मतलब 4 से भी डिवाइड हो रहा होगा। अब 4 से डिवाइड हो रहा है तो लास्ट 2 डिजिट पे 4, मतलब 2 और 6 ही गेन करेगा, इसके अलावा तो कुछ गेन ही नहीं करेगा। अब चेक कर लो कि 312 8 से डिवाइड हो रहा है या 316, कोई एक ही होगा, बोलो हाँ। Yes, sir. नहीं तो डायरेक्ट 8 से करो ना। 312। हाँ तो डायरेक्ट 8 से ही करो ना। अब 8 से हमारा बी फाइनलाइज हो गया, अब आप 9 का रूल लगा सकते हो। तो 4 5 9, 3 + 1 + 2 6, तो क्या बचा 3, तो ए विल बी 3। अब आपसे पूछ रहे हैं ए माइनस बी, तो 3 - 2 विल बी 1। यस और नो बताइए, इज दैट क्लियर? यस सर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एवरीबॉडी मेक इट कंफर्म। देखो अभी ये सिंपल क्वेश्चन है इस लेवल पे, आगे आकर जब ये मिक्सिंग होगी ना कि 8 और 9 का मल्टीपल देंगे तब तुम्हारे ये धज्जियां उड़ा देगा। ये क्वेश्चन ही ऐसे ही क्वेश्चन आएगा जो कंपनी पूछती है। IBM कंपनी में पूछा था और वो क्वेश्चन दिखाऊंगा उन्हें, और बेहतरीन क्वेश्चन है, उसमें पेयरिंग बनानी पड़ती है। उसमें पेयरिंग बनाते तो हम ये देखते हैं कि मल्टीपल में मिनिमम और मैक्सिमम क्या है, तो वो आएगा, कल आएगा, लेकिन आज तो नहीं आएगा। आज तो आपका बेसिक बनाना था मुझे, तो अपना बेसिक अपने स्ट्रॉन्ग कर लिया है ना। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देखो जैसे 2 4 8 16 का जो रूल था ना, वैसे ही सेम 5 25 और 125 का होता है। सुनिएगा, इफ लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 देन द होल नंबर विल डिवाइड बाय 5। लास्ट 2 डिजिट अगर डिवाइड होते हैं 25 से, होल नंबर डिवाइड होगा। लास्ट 3 डिजिट डिवाइड होते हैं 125 से, होल नंबर डिवाइड होगा। ऐसे 625 से लास्ट 4 डिजिट। क्लियर है? बोलो। इसके लिए मैंने रूल लिखा नहीं है अलग से क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी। तो अब आपसे पूछ रहा 125 से डिविजिबिलिटी है इसकी, बताओ क्या रिमाइंडर बचेगा? तो मैं कहूंगा लास्ट 3 डिजिट में डिवाइड मार दो बस,
खत्म करो, क्या आंसर है? 4। बस, इजी, सो मच इजी। यस और नो? तो यहां तक मुझे नहीं लगता Yes. किसी को डाउट होगा। अब आया ये क्वेश्चन जो कि बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मतलब इस लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। अरे भाई हर लेवल अच्छा है, मैं तो जो पढ़ा रहा हूँ वो सब आप काउंट करके रखें, मेक इट काउंट एवरी क्वेश्चन। हर क्वेश्चन एक अपने आप में सुपीरियरिटी या कंसेप्ट बिल्ड करें। क्या कह रहे हैं ध्यान दें, हिंदी वाले सुन लें। ए एंड बी आर नेचुरल नंबर सच दैट ए बी प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय 24। क्या कह रहे हैं? ए और बी जो है वो प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक समझते हैं नेचुरल नंबर, मतलब 1 से स्टार्ट होते हैं जो नंबर, वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इस प्रकार है कि ए बी प्लस 1 का जो फॉर्म है ए बी प्लस 1 ये 24 से डिविजिबल है, 24 से ये डिविजिबल है। तो पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल डेफिनेटली डिवाइड बाय ए प्लस बी। तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है जो ए प्लस बी को कंप्लीटली डिवाइड करेगा ही करेगा। मतलब 12 से ए प्लस बी डिवाइड होगा क्या, क्या 24 से 100% डिवाइड होगा क्या, 36 से डिवाइड होगा क्या, 48 से। और ये ध्यान रखना कि डेफिनेटली लगा है मतलब निश्चित रूप से डिवाइड होगा, निश्चित, निश्चित मतलब 100% हर कंडीशन में डिवाइड होगा। अब जैसे इसने डेफिनेटली बोला ना तो मैं समझ गया कि एक ही कंडीशन चेक करनी है बस, एक या दो, इससे ज्यादा चेक नहीं करनी। अब क्या मतलब है वो सुनो। सबसे पहले बहुत मेक इट वेरी इजी, ए बी प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय 24। आप मुझे बताइए अगर ए बी प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय 24 तो क्या मैं ए बी को 23 लिख सकता हूँ? बोलिए क्या लिख सकता हूँ? Yes, sir. हाँ, लिख सकता हूँ ना, लेकिन ये a इंटू बी है बच्चे, तो मैं कहूंगा 1 इंटू 23 a इंटू बी, मतलब a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 23 काउंट कर लो। यस और नो? यस और नो? Yes. अब मुझे बताओ a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 23 है, तो a प्लस बी इनमें से किस किस ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है? इससे हो रहा है, इससे हो रहा है, इससे हो रहा है क्या? नहीं। और डेफिनेटली वर्ड लगने की वजह से जब इन दोनों से नहीं हो रहा तो ये ऑप्शन में से भी हट जाएंगे, मतलब सी और डी वाले ऑप्शन हटा ही दो, गोली मारो नहीं, सी और डी जिस ऑप्शन में उनको हटा ही दो, हटाओ, तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास। हालांकि एक और ऑप्शन होना चाहिए था जो कि नहीं दिया, लेकिन ए और बी से डेफिनेटली हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन चेक करके मत जाना, क्योंकि क्या पता यहाँ पे नन ऑफ दीज लिखा है ना, तो मुझे एक और कंडीशन चेक करनी है। तो मैं कहूंगा और कुछ सोचो जो 24 से डिवाइड होगा। तो आप कहोगे सर 72 भी डिवाइड होता है, मतलब 71 काउंट करो, तो 1 एंड 71, तो मैं कहूंगा 1 प्लस 71 जो होता है 72 यही होगा। तो क्या ये अभी 12 से डिवाइड हो रहा है? यस। 24 से डिवाइड हो रहा है? यस। अब आप कहेंगे सर ये तो 36 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन आपने सुना नहीं, डेफिनेटली, डेफिनेटली का मतलब होता है, डेफिनेटली का मतलब होता है कि एवरी केस में डिवाइड करना। और आप ये देखो ये वाले केस अभी भी जिंदा है, लेकिन ये वाला केस अब पहले तो मर गया था ना, तो जो पहले मर गया उसको बात ही खत्म कर दी हमने, उसको तो काउंट ही नहीं करना। अब एक और इंटरेस्टिंग केस दिखाता हूं, जैसे 24 4 जा 96 होता है, तो मैं कहूंगा 95 हो सकता है ये, बोलो हाँ। तो आप कहेंगे 1 प्लस 95, अब आप कहेंगे 96, ये 12 से डिवाइड हो रहा है, 24 से डिवाइड हो रहा है, 36 से नहीं हो रहा, लेकिन 48 से हो रहा है, बोलो हाँ। लेकिन 48 पहले ही कट गया था, पहले दो केस में डिवाइड हुआ। मैं कहूंगा चलो कोई कहता है कि सर 1 के साथ ही पेयर बनेंगे, मैं कहूंगा नहीं ऐसा नहीं है, 5 इंटू 19 भी तो बना सकते थे, 5 इंटू 19 भी तो 95 होता है, और प्लस 1 96 24 से डिविजिबल है। तो अब ये भी कह सकते हैं कि 5 एंड 19, तो ये 24 आया क्या? 24 12 से डिवाइड हो रहा है? यस। 24 से हो रहा है? यस। इनसे हो रहा है? नहीं। इनसे हो रहा है? नहीं। क्या आप मेरी बात समझ पाए कि 12 एंड 24 इज डेफिनेटली डिवाइडेड बाय या डिवाइडेड बाय ए प्लस बी? यस और नो? मेक दैट काउंट। अगर वो एक केस में भी स्किप कर जाते तो बस उनको हटा दिया जाता ऑप्शन, एक केस में भी अगर स्किप करते, और ऑप्शन कुछ इस तरह आएंगे, ओनली ए एंड बी, ओनली बी एंड सी, ओनली सी एंड डी, ऐसे जस्ट लाइक दिस। ओके, उम्मीद है बात समझ में आई होगी, समझ में आ गई सभी को? एवरीबॉडी? यस सर। थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ, धीरे धीरे लेवल बढ़ाओ। देखो ऐसा नहीं कि एकदम से ऊपर लेवल पहुंच गया तो वहीं से कूदना पड़े फिर फ्रैक्चर हो गया, नहीं। वो नहीं है बाबा का ढाबा, उनने लेवल बढ़ाया था अपना, देख रहे हो क्या हाल है तुम, एकदम से लेवल बढ़ा दिया था, रेस्टोरेंट खोल दिया, ये खोल दिया, वो खोल दिया, थोड़े पैसे क्या आए सब खोल दिया। तो ऐसे ही थोड़ा सा सीख जाओ ना, तो एकदम से लेवल मत बढ़ा देना, धीरे धीरे, नहीं तो क्या होगा, हाँ फिर तुम कहते फिरोगे हमने थोड़ी बोला था कि हमारा वीडियो बनाओ, हमारी दुकान पे आओ।
फ्रैक्चर। फिर तुम कहोगे हमने थोड़ी बोला था कि हमको सिखाओ, हमारा लेवल बढ़ाओ, ऐसा नहीं करना। ठीक है, जानते हो ना बाबा का ढाबा, कांतालाल, कांता प्रसाद। सो अब हम काउंट करेंगे कल, ठीक है। आगे ही कहानी, एक तो वो हमारे पास आया सही बात है। सो अब काउंट करेंगे अपन कल, आगे बढ़ाएंगे कल।